हेलो दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ हिंदी में आपकी सर्वनाम टॉपिक है, जिसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। शानदार क्लास रहने वाली है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं आज की क्लास कैसी रहने वाली है। तो चलते हैं। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख पाएँ। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, तो वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वह किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें वैसे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है, पुरुषवाचक। लेकिन इसे हम वह को हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके संकेत मतलब वह संकेत की ओर ये सारा कर रहा है। तो इसे हम पुरुषवाचक भी कह सकते हैं और सर्वनाम वो संकेतवाचक भी। किस संकेतवाचक का मैं बता दूं आपको क्या उदाहरण रहने वाला है। जैसे संकेतवाचक में आपको पूछा जाता है किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करना। तो ये आप किसी स्थान, व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर संकेत करना, तो ये संकेतवाचक कहलाता है। पुरुषवाचक आपका ये है कि व्याकरण की दृष्टि से जो भी मतलब व्याकरण की दृष्टि से तृतीय पुरुष को दर्शाता है, यानी कि ये आपका वह है। आपने ये देखे होंगे उत्तम पुरुष, ये आपको याद होंगे। मैं, हम, तू, तुम, आप और हम, वह, ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो आइए चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया आपको, पुरुषवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन, कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये आपका प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ये कौन हुआ, किसी नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना, कौन, किसका, ये सब आपका प्रश्नवाचक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द की मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने का बोध होता है, यानी कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं या उसका हमें बोध होता है, तो वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या, कौन, किसका, किसके, ये आपके मैंने बता दिए लिख के, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ आपको, जैसे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप कहाँ रहते हो या कहाँ से आए हो, तो ये आपके प्रश्नवाचक क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है में क्या सर्वनाम है आपका? जो यहाँ, यानी कि यहाँ जो किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि जो पूछा है। तो संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर आपका निजवाचक है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें आपका ए ऑप्शन रहने वाला संबंधवाचक, यानी कि जो, यानी कि संबंध बना रहा है। जैसे कि मैं बता दूं इसकी डेफिनेशन, वे सर्वनाम शब्द जो एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द वाक्यांश से संबंध का बोध कराते हैं। यानी कि मैं बता दूं सरल शब्दों में, जो शब्द अपने जो वाक्यांश होते हैं, जो हमारे वाक्य होते हैं, उनसे संबंध बोध कराते हैं, तो वो सर्वनाम आपके कहलाते हैं। जैसे कि जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जितना, उतना, ये आपके हो जाएंगे इसके उदाहरण। जैसे कि जो, सो, वह, जिसकी, उसकी। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे इसका उदाहरण बता देती हूँ। जैसे कि एक उदाहरण ले लो आप, जो विद्वान होता है वह सदा खुशी, यानी कि जो विद्वान होगा वो हमेशा सुखी रहेगा। तो यानी कि इसमें जो ये जो, सो, ये वह है ना, ये आपके दोनों वाक्य यूज़ होने हैं इस वाक्य मतलब उदाहरण में। जैसे कि जो सो लगा लो या फिर आप सो की जगह वह भी लगा सकते हैं। जैसे कि जो विद्वान होता है सो सदा सुखी रहता है, तो यहाँ पर हमने वह का प्रयोग कर लिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह चौथा नंबर क्वेश्चन, आप सर्वनाम का प्रयोग किस पुरुष के लिए किया जाता है? तो प्रथम पुरुष के लिए, द्वितीय पुरुष के लिए, तृतीय पुरुष के लिए, किसके लिए?
तो इसमें द्वितीय पुरुष आपका होने वाला है करेक्ट आंसर। ये आपका द्वितीय पुरुष में आता है आप। जैसे कि मैं बता दूं आपको, एक सारणी बना के बता देती हूँ मैं आपको, जिसमें पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ इसको। जैसे मैं बता दूं इसकी डेफिनेशन, जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि श्रोता, जिससे हम, जैसे कि हम अपनी बात बोल रहे हैं किसी से, तो वो हमारे सुनने वाला तो श्रोता ही हुआ ना। तो और जो हिंदी व्याकरण में श्रोता होता है वो द्वितीय पुरुष कहलाता है। जैसे मैं बता दूं आपको, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये आपको उदाहरण हो जाएगा। और मैं आपको सारणी करके बता देती हूँ, जैसे कि ये आपका फर्स्ट पुरुष हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। तो इसमें आपका आएगा सर्वनाम का उदाहरण मैं या फिर हम, और इसमें आएगा तू, तुम या आप, और इसमें आएगा आपका तृतीय में वह, वे, यह, ये। ओके। और जो प्रयोग हो रहा है, जैसे कि अब मैं, हम फर्स्ट में, सेकंड में तू, तुम, आप, थर्ड में वह, वे, ये, यह। तो इनका यूज़ बता देती हूँ मैं, जैसे कि इनका प्रयोग कैसे होता है। मैं बोलने वाला हो गया, यानी कि मैं, जो बात करेगा भाई वो मैं तो ही होगा, यानी कि स्वयं खुद, तो वो हो गया मैं या हम। और फिर तू या तुम, आप क्या हो गया, जिससे बात की जा रही है, यानी कि जिससे बात की जा रही है। जैसे कि मैंने बोला कि आप, तो मेरे और आपके बीच में तो वार्तालाप हो रही है, तो ये आपका आप हो गया। और वह, वे, ये, वो हो गया आपके जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी कि जिसके बारे में, जैसे कि मैं आपसे उसके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आपको पता है कि वह कहाँ पर गया है, तो वह, तो वो हो गया तृतीय पुरुष, यानी कि तृतीय पुरुष है। तो ये आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही हो, उम्मीद करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, आप सर्वनाम का किस पुरुष के लिए प्रयोग होता है, तो आपका होता है द्वितीय पुरुष के लिए। इसमें फर्स्ट में मैं, हम आएगा, सेकंड में तू, तुम, आप आएगा, थर्ड में वह, वे, यह और ये आएगा। मैं बोलने वाला होता है, तू, तुम, आप, जिससे बात की जा रही हो, और जिसके बारे में बात की जा रही हो वो थर्ड। तो आपको समझ में आ रही होगी क्लास, तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें और अपने अच्छे से पढ़ाई करें। चलते हैं नेक्स्ट। फाइव नंबर क्वेश्चन, स्वयं शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो स्वयं शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसमें मैं बता दूं आपको, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चितवाचक। तो निजवाचक अपने लिए बोला था मैंने, प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, संकेत, सॉरी ये निजवाचक मैंने गलत कर दिया, निजवाचक अभी छोड़ देते, प्रश्नवाचक नहीं हो सकता, संकेतवाचक नहीं हो सकता, अनिश्चितवाचक नहीं हो सकता। तो इसमें निजवाचक यानी कि निजी, स्वयं के लिए कही जा रही है, निजी, स्वयं के लिए, जो मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जिसका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है ना, जो व्यक्ति मतलब वाक्य का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे कि मैं स्वयं स्नान कर लूँगा, या मैं स्वयं भोजन कर लूँगा, इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊँगा, ये आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मैं इसके आपको उदाहरण बता देती हूँ, जैसे कि आप, स्वयं, खुद, स्वतः और अपने आप। आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आप आ रहे, लेकिन उस आपको कंडीशन दी जाएगी जिससे आप अच्छे से कर पाओ। तो इसमें आप नहीं, आप, जैसे कि मैं आप चला जाऊंगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन, यह सर्वनाम किस प्रकार का है। तो यह संकेत है, संबंध है, निजवाचक है, ये है। तो मैंने आपको संकेतवाचक में अभी बताया था, मैंने बता क्या रही हूँ कि संकेतवाचक में आपका, यह आपका संकेतवाचक में आएगा, यह आपका संकेतवाचक में आएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें यह संकेतवाचक है, और मैं बता दूँ यह शब्द है, जो यह शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की ओर संकेत करता है जो बोलने वाले के पास हो, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो इंसान मेरे पास ही होगा या आसपास होगा, तो वो आपका संकेतवाचक हो जाएगा। जैसे कि मैं बता दूँ इसका उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, यानी कि वो मेरे समीप है, यानी कि निकट ही रखी है वो मेरी पुस्तक, तो मैं दूसरे इंसान से बोल रही हूँ कि ये मेरी पुस्तक है, तो ये आपका संकेतवाचक हो जाएगा।
और मैं बता दूँ जैसे कि किताब पास है, इसलिए यहाँ पर यह का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रही हो क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन, कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आपका अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो प्रश्न में मैंने आपको बता दिया कौन, कैसा, किसका, क्या, ये सब आएंगे। निजवाचक मैंने बता दिया तो स्वयं, अपने आप, ये सब आएंगे। निश्चय में वो आएंगे जो निश्चित है, यानी कि जो हमें निश्चित उस बात के लिए पता है। तो इसमें आपका होने वाला है करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, कोई भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है कि वही इंसान है, किसी इंसान के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, तो ये आपके अनिश्चयवाचक शब्द हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आपको, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। तो बाहर कोई खड़ा है, इससे निश्चित तो नहीं हो रहा कि मतलब पुरुष है या महिला है या फिर डॉगी है, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी इसमें निश्चित तरीके से नहीं बताया गया कि हाँ वही सेपरेट इंसान खड़ा है या कोई वस्तु है वहाँ पर। तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुम सर्वनाम किस पुरुष को सूचित करता है? तो प्रथम पुरुष को, द्वितीय पुरुष को, तृतीय पुरुष को या सभी को? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? सेकंड। इसमें क्योंकि तू, तुम, आप, मैंने इसको आपको द्वितीय बताया था ना सारणी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय। तुम सर्वनाम किस पुरुष को सूचित करता है? तो द्वितीय को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 9 में शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं आपका प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या फिर पुरुषवाचक है। तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ना, आपको याद आ रहा हो, मैं और हम, मैंने आपको बताया था प्रथम पुरुष में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। मैं या मैं यानी कि जो बोलने वाला है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन, जिसे तुम चाहो वही मिलेगा, जिसे कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक है, संवेदवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो जिसे तुम चाहो वह तुम्हें मिलेगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिसमें मैंने आपको बताया जिसे, जो, वह, जिसका, उसका, ये चीज़ें आ जाएं, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, संबंधवाचक। संबंधवाचक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे तुम चाहो वही मिलेगा। तो मैंने बताया था ना जैसी वैसी, तो ये उसी को डिनोट कर रहा है, जैसी वैसी। तो ये दोनों आपके वर्ड यूज़ होने हैं सेंटेंस में। जैसे कि मैं बता दूं, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये आपका वाक्य हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका यूज़ होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है, तो अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन, ऐसा शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ऐसा शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? संकेतवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या अनिश्चितवाचक है? तो इसमें आपका क्या होने वाला है? ऐसा शब्द किस प्रकार का कार्य करता है? तो ये आपका गुण बताने का कार्य करता है। ऐसा यानी कि वह कैसी है, वह एक अच्छी लड़की है, वह कैसा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो इस तरीके से ऐसी, ऐसी या ऐसा का यूज़ होता है आपका गुण, व्यक्ति के गुण बताने, वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत करना। जैसे कि नाम लेकर नहीं बताते, इसमें नाम लेकर नहीं बताते, नाम लेकर इसमें इशारों से बातें की जाती है, नहीं बताते। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। संकेत में हम नाम लेकर भी बता सकते हैं,
लेकिन ऐसा शब्द, ये आपका संकेतवाचक ही है वैसे तो, लेकिन इसमें आप जहाँ पर ऐसा यूज़ हो जाए वहाँ पर आपको इशारों में बात होती है। तो सिर्फ संकेत द्वारा उंगली से इशारा किया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संकेतवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बारह नंबर क्वेश्चन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। यहाँ पर किसी किस प्रकार का सर्वनाम है? तो किसी अभी बता कर आ रही हूँ 7वें क्वेश्चन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद आ जाना चाहिए अब तक तो। अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या संबंधवाचक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ए ऑप्शन, अनिश्चितवाचक, क्योंकि उसमें मैंने बताया था आपको कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। तो ये शब्द आ जाए तो ये आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन, तुम स्वयं को पहचानो। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका आ जाएगा अपने आप, अपने आप, स्वयं और स्वतः, आप। तो ये आपको मैंने किस में बताए थे? निजवाचक सर्वनाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं और अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। परीक्षा निकट है और अच्छे से इसकी तैयारी करते रहो। चौदह नंबर क्वेश्चन, वही छात्र प्रथम आया। वही शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वही छात्र प्रथम आया। तो वही छात्र प्रथम आया में कौन सा है? संकेतवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो वही, यानी कि वही किसको दर्शा रहा है? निश्चितता को, निश्चित को दर्शा रहा है वही। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में मैं बता दूं आपको, इसमें जो निकटवर्ती या दूरवर्ती किसी वस्तु, प्राणी, यानी कि निश्चित चीज़ होनी चाहिए, जिसमें आपका निश्चित चीज़ हो, यानी कि वो सेपरेट इंसान होना चाहिए। जैसे कि निश्चित प्राणी, जैसे कि मैं, जैसे कि हो गया वह आ रही है। कौन आ रही है? जैसे कि माँ ही आ रही है, तो माँ ही निश्चित होगी, माँ ही आ रही है। और व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं इसमें आपको ये बता देती हूँ इनके कि कौन कौन से इनके वो आ जाते हैं शब्द। जैसे कि यह, वह, ये, वे, इसका, इनका, उसका, उनका, ये आदि शब्द इनसे आप पहचान कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको समझा दिया है। इसमें करेक्ट आंसर बी ऑप्शन रहने वाला है, निश्चयवाचक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन, जो आया वह सफल हुआ। जो आया वह सफल हुआ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो आया सफल हुआ किस प्रकार का सर्वनाम है? संकेतवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? तो जो आया वह सफल हुआ में आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या आंसर है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है जो आया वह सफल हुआ। यहाँ पर किस प्रकार का संबंध है? तो ये आपका संकेतवाचक सर्वनाम है। जो आया वह सफल हुआ, नहीं, इसमें आपका संबंधवाचक है, क्योंकि मैंने आपको जो सो वाला बताया था, यहाँ वह। तो इसमें आपके वो ही आ रहे हैं, जो और वह। जो आया वह सफल हुआ में यहाँ वह किस प्रकार का सर्वनाम है? इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं इसे आपको बाद में बताऊंगी। इम्पोर्टेंट है लेकिन ये। तो इसमें संकेतवाचक या संबंधवाचक में से एक है, इसमें ये दोनों हो सकते हैं। तो इसमें आप अभी दोनों लगा लो फिलहाल, और मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन, सबने मिलकर काम किया। सबने किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चित, निश्चय, प्रश्न और निजवाचक। तो सबने मिलकर कार्य किया। सबने मिलकर कार्य क्या है? तो ये आपका सबने मिलकर कार्य किया, यानी कि सभी हैं, निश्चित तौर पर सभी हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्चित, निश्चयवाचक। जो मैंने बताया था आपको, सर्वनाम निकटवर्ती, दूरवर्ती किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध करा रही हूँ, तो वो आपके समूह में भी हो सकते हैं। समूह में सब आ जाएंगे, तो ये आपके निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
17वां नंबर क्वेश्चन, आपका किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक, अधिकारक वाचक या फिर निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक है? तो इसमें आपका शब्द है अधिकारक। क्या है? अधिकारक, अधिकारवाचक सर्वनाम है आपका, और यह किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार को दर्शाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर रह जाएगा आपका बी ऑप्शन। आपका किस प्रकार का सर्वनाम, यानी जैसे कि आपका यहाँ पर अधिकार है, आपका उस व्यक्ति पर अधिकार है, आपकी इस जमीन पर अधिकार है, तो ये आपका अधिकार से रिलेटेड हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सही समझ में आ रही हो बात, और अच्छे से आप समझो और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अठारह नंबर क्वेश्चन, कोई आए उसका स्वागत करो। यहाँ पर कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई कौन सा सर्वनाम है आपका? कौन सा सर्वनाम हुआ आपका? कोई, निश्चित, प्रश्न, निज या संकेत। तो 18वें क्वेश्चन में आपका क्या होने वाला है? 18वें क्वेश्चन में आपका कोई, किसी, किन्हीं, ये मैंने बताया था आपको, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 18वें नंबर का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब तो आपकी स्पीड भी बन गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो क्वेश्चनों से आपकी स्पीड भी बनती है, और आपका माइंड सेटअप अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन करने के लिए अच्छे से लगेंगे आंसर। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन, कौन सा तुम्हारा है? यहाँ कौन सा किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कौन सा तुम्हारा है? कौन सा तुम्हारा है? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक, संबंधवाचक है, निजवाचक है? तो कौन सा प्रश्नवाचक दिख रहा है हमको? ए ऑप्शन लगा दो, टिक। ये आपके पहला क्वेश्चन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जिसका कर्म अच्छा होता है वही महान कहलाता है। यहाँ जिसका कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है? तो इसमें आपका 20 में हो जाएगा आपका जिसका कर्म अच्छा होता है वही महान होता है, यानी कि संबंध बन रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संबंधवाचक। जो सो वह है, जिसकी उसकी, वैसी जितनी जितना उसका। तो ये आपकी आज की लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपका क्या स्कोर रहा ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी आपको डाउट लगे प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको क्लास चाहिए जिस भी टॉपिक पर, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर कर। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।